हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विनोद लर्निंग हब। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बहुत ही बड़ी अपडेट देने वाला हूं, जो कि साइंस की फील्ड में सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। दोस्तों, जैसे कि आपने थंबनेल में देख पा रहे होंगे कि अब कैंसर का होगा परमानेंट इलाज, और मेन बात फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ये इलाज होने वाला है। जिस भी पेशेंट को कैंसर है, अब उसको हम जो ट्रीट कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में सिंप्लीफाई करके बताऊंगा किस तरह से हम जो कैंसर को ट्रीट कर सकते हैं, और पूरा मैं मैकेनिज्म जो डिटेल में यहाँ पे बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो रशिया कंट्री है, रशिया कंट्री ने दावा किया हुआ है कि हम कैंसर का जो है वो परमानेंट इलाज कर सकते हैं। और अभी जो जनवरी में 2025 से इसके ट्रायल स्टार्ट कर दिए जाएंगे। इसमें होगा क्या दोस्तों, एक जैसे आप मान लो कोई कैंसर पेशेंट है, उसके रिगार्डिंग जो उसमें कैंसर होगा उसके रिगार्डिंग एक एमआरएनए बनाया जाएगा, एमआरएनए वैक्सीन बनाया जाएगा, और जो कि हमारे बॉडी में इंसर्ट करेंगे, और उसके अकॉर्डिंग वो हमारे बॉडी में एक्शन करेगा। थोड़ा मैं इसको और सिंप्लीफाई करके बताता हूँ आपको। जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा होगा, आप सभी को पता है जब कोरोना वायरस यहाँ पे आया था, उसने पेंडेमिक किया था, महामारी फैलाई थी। तो उस टाइम क्या हुआ था दोस्तों, उस टाइम आपने देखा था यहाँ पे कि जो ये कोरोना वायरस की स्पाइक प्रोटीन है, स्पाइक प्रोटीन क्या करती थी, हमारे बॉडी में आती थी, और वो हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम को जो है वो ख़त्म कर देती थी। तो साइंटिस्ट ने क्या किया कि इस कोरोना वायरस का ही एक एमआरएनए बनाया। एमआरएनए क्या होता है, एक डीएनए की सीक्वेंस होती है जो इन्फॉर्मेशन को कैरी करती है। तो जैसे मान लो एमआरएनए बनाया, तो वो एमआरएनए जो है वो इंजेक्शन के थ्रू हमारे बॉडी में इंजेक्ट किया जाता था। जैसे ही एमआरएनए हमारे बॉडी में इंजेक्ट होता था, फिर उससे क्या होता था, हमारी बॉडी जो है वो प्रोटीन बनाती थी। प्रोटीन कैसी, जैसी उसके पास इंफॉर्मेशन हो। इंफॉर्मेशन कैसी होती थी, स्पाइक प्रोटीन की, जो कोरोना वायरस के पास थी। अब मान लो हमारे बॉडी में स्पाइक प्रोटीन बन गई है, तो हमारे बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो जनरेट होता था और एंटीबॉडीज बनाता है। जब एंटीबॉडीज बनती है तो वो उस स्पाइक प्रोटीन को डिग्रेड और ख़त्म करती थी। इस तरह से जो है हमने कोरोना वायरस पे काबू पाया। अब वैसे ही जो है वो साइंटिस्ट ने, जो रशिया के साइंटिस्ट है, उन्होंने क्या किया हुआ है कि एक एमआरएनए वैक्सीन बनाई है। एमआरएनए वैक्सीन क्या होगी दोस्तों, जैसे किस पेशेंट में कैंसर होगा, उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो एमआरएनए वैक्सीन के पास होगी, और वो एमआरएनए वैक्सीन हमारे बॉडी में इंसर्ट करेंगे, और फिर वो एमआरएनए वैक्सीन जो है वो इसके रिस्पेक्ट में सेल के साइटोप्लाज्म में जाके प्रोटीन बनाएगा, और जो वो प्रोटीन है वो फिर हमारी बॉडी उस प्रोटीन के अगेंस्ट इम्यून सिस्टम जनरेट करेगी और एंटीबॉडीज बनाएगी। जब एंटीबॉडीज बनेगी तो उस प्रोटीन को किल कर देंगे। अब जब एक बार हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज बन गई, तो उससे क्या होगा कि दोबारा अगर कैंसर हमारे बॉडी में होता है, तो एंटीबॉडीज के साथ साथ मेमोरी सेल बनते हैं, और वो मेमोरी सेल जो है वो याद रखते हैं। अगर दोबारा कहीं भी कैंसर बन रहा होगा, तो एकदम से जो है वो कैंसर बनाने वाले सेल्स को ख़त्म कर देंगे। अब बात रहेगी जिन पे ऑलरेडी कैंसर है, उसके अकॉर्डिंग भी एमआरएनए वैक्सीन बनाई जाएगी। वो एमआरएनए वैक्सीन इंसर्ट कर दी जाएगी, और वो प्रोटीन बनाएगी। अब जिस पे ऑलरेडी कैंसर है, तो इम्यून सिस्टम जनरेट होगा, और ऑलरेडी कैंसर्स बनाने वाले जो सेल्स है उनको जो वो डिग्रेड करेगा। और एक और अपडेट इसमें क्या है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू जो है वो पर्सनलाइज्ड वैक्सीन भी बनाई जाएगी, अकॉर्डिंग टू पर्सन, अकॉर्डिंग टू डिजीज, उसके अकॉर्डिंग भी वैक्सीन बनाई जाएगी। ये सारी अपडेट जो है वो कैंसर के रिगार्डिंग जो दी है वो रशिया ने दी हुई है, और इन्होंने बताया हुआ है कि 2025 से इसके ट्रायल स्टार्ट कर दिए जाएंगे, और जितने भी रशियन पीपल्स है उनके लिए सब जो है फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है दोस्तों। तो ये साइंस के फील्ड में बहुत ही बड़ी उपलब्धि है, बहुत ही बड़ी कामयाबी है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ऑफ टुडे। अगर आपको इन्फॉर्मेशन सही लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।